सैयदी आला हजरत फरमाते मदीने में जाओ तो वहां आंखें भी पूरी ना खोलो। हम क्या करते रहे, हम क्या कर, यहां तो हवा के झोंकों को पैगाम दिया, यहां तो तखय्युलात में गोता लगा के वहां चले गए। मेरे टीचर हैं सलीम दिलावरी हफीज ताइब के शागिर्द, अच्छा लिखते हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं। फरमाते आसां दे बूए खुल दे, दर्दां दे वर्के थुल दे, दुखां दे झक्कड़ छुल दे, अक्कां चों हंझू डुल दे, लू लू दा सीना पाड़ दे, आका जी दिल नूं साड़ दे। गोते ते गोता खा रहे, वहमां च डुबदा जा रहे, दसिया ना चन्ना तारियां, राइयां तो पुछ पुछ हारियां, जिथे खुदा दा नूर है ओ शहर किन्नी दूर है। सोचा पकांदा जावना, मन विच बिठांदा जावना, नक्शे पकांदा जावना, कर लै करीना इंज दा होना मदीना इंज दा। वेले ने डाढे या नबी, पल्ले नहीं साडे या नबी, बैठे दुराडे या नबी, उमती तो हाडे या नबी, हिजरां दे फनीर शूक दे, मुड़ मुड़ के ए हुकूक दे, आवन मुरादा पक के, किस्मत ले जावन धक के, सोना मदीना तक के, बह जावा जिसदम थक के, ठंडी हवा जे वग जाए ते अख जरा को लग जाए, कमली जरा सरका के, मुखड़े तो पर्दा चा के, खाबां च फेरा पा के, आका ए अख रा के, रावां दी सख्ती झल के आए ओ दूरों चल के, उल्फत दे डाबू तर के, होके सलीम भर के, दिल नू आनंद आ गया, सानू पसंद आ गया। करम फरमाओ साडे ते हबीबी या रसूल अल्लाह, मदीने आउन नहीं देंदी गरीबी। या रसूल अल्लाह यहाँ तो तड़पते हैं यार, हुजूर का दर मिला तो वहां भी तस्वीरें बनाते रहे, वहां भी ऊंचा ऊंचा बोलते रहे। मैं पिछले साल मदीनातुर रसूल था, मेरे एक दोस्त हैं कराची से, उनका ताल्लुक, पूरी फैमिली मदीना में आई, उन्होंने एक फार्म हाउस में प्रोग्राम किया, हमें भी बुलाया गया। प्रोग्राम का आगाज़ हुआ, उनके वालिद बहुत बड़े आलिम हैं, वो कहते हैं मुझे 40 साल हो गए यहाँ आते जाते। कहानी सुनिएगा, जब प्रोग्राम का आगाज़ हुआ एक साहिब नात के लिए आए, कहा बेटा ये कूचा ए हबीब है, पूरी दुनिया में जिस लहजे में पढ़ते हो हमें कोई इस पर बात नहीं करनी, लेकिन यहाँ अपनी आवाज़ को धीमा रखना, यहाँ हुजूर को सुना ना, आवाज़ ऊंचा नहीं हो, ऊंची ना हो। और आप फरमाते मैं 40 साल से मेरा यहाँ आना जाना है, उलमा से भी मिला हूँ, औलिया से भी मिला हूँ। जब वो आपस में कलाम करते थे तो ठोड़ी पे कंधे पे ठोड़ी रखते और आहिस्ता आवाज़ में दूसरे के कान में बात कहते थे। मुझे जोर का झटका लगा, उनकी इस बात ने झटका दिया। वो कहता है मेरे नज़दीक मदीनातुर रसूल की बेअदबी ये है कि बंदा यहाँ आके बेतकल्लुफ़ हो जाए। हम क्या करते रहे भाई, ऊंची ऊंची आवाज़ों में बोलते रहे। हमने असलाफ को पढ़ा यार, अदब के सांचे में डल के सलाम कहते थे। और फिर जो मदीने जाते थे, मदीने वाले की मोहब्बत में क्या कुछ कहूँ मैं आपको, यहाँ बात लंबी हो जाएगी, तो खैर बात फिर मैं वहीं ले आता हूँ। तकवा कहते हैं अमल करके डरने को। शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं अल्लाह अंधा उठाना, शर्मिंदा ना करना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं अल्लाह दरख्तों के इतने पत्ते नहीं, रेत के इतने जर्रे नहीं जितने मेरे गुनाह है। तकवा कहते हैं अमल करो और अल्लाह से डरो। आगे इरशाद फरमाया हर जान देखे कि उसने आने वाले कल के लिए आगे क्या भेजा है। ये खिताब आपको भी है और मुझे भी है। मेरी ज़िंदगी के तकरीबन 39 साल बीत गए, आप में से किसी के 25 किसी के 50 गुजर गए। ज़मीर की अदालत थोड़ी देर के लिए लगाइएगा, मैं भी लगा लेता हूँ। मानानम के मानदानम बड़ी अच्छी तरह अपने आप को जानता हूँ, यहाँ क्या हूँ और मेरी निजी ज़िंदगी कैसी है आप अपने आप को अच्छी तरह जानते हो। हमसे तकाजा है कि मुस्तकबिल के लिए आगे क्या भेजा है। दुनिया है ना दोस्त, मुस्तकबिल रोशन नहीं तो मेहनत तो है। मेहनत कितनी, 8 नहीं घंटे, 18 घंटे। भाईजान इसमें परदेश के धक्के भी हैं। ख्वाब क्या देखा, बड़ा घर बड़ी गाड़ी, अल्लाह की आदत, जिस मैदान में दौड़ोगे अल्लाह सिला जरूर देगा। आपने मेहनत की तो बड़ा घर भी मिला, बड़ी गाड़ी भी मिली। दुनिया बनाने के लिए यार इतनी मेहनत की, और आखिरत के लिए, कब्र के लिए, दावरे महशर के सामने जो क़यामत का मुनसफ है उसके सामने जाना है, तो वहां के लिए क्या किया हमने? वहां लोगों को बेनियाज देखा, और बेनियाजी क्या, ये जहां मिठा अगला किसने डिठा। हम कहते आएगी तो वेखी जाएगी। मौलवी बख्शे गए थे, असी भी बख्शे। किस किताब से पढ़ के सुना रहे हो? फर्ज करो अगर मौलवी नहीं बख्शे जाते तो फिर जहन्नम कबूल है। ओ भाई हमने अपनी कब्र में जाना है, आपने अपनी कब्र में जाना है। अंधे के हाथ में चराग हो, चराग का काम रास्ता दिखाना है। अंधा इस्तेफादा नहीं करता, ना करे यार आप कर लो। सादी कहते नसीहत दीवार पे लिखी है, बात अच्छी है वो कबूल नहीं करती, ना करे आप कर लो। हमने कहा मौलवी बख्शे गए तो हम भी बख्शे जाएंगे। दलेर लोग भी हमें मिले, वो कहता मौलवी साहब डुबकी लगेगी और जान छूट जाएगी। रावी में, चनाब में, यहां पड़ोस में कोई नहर है वहां छलांग लगेगी, आग का दरिया है। हाँ, धमाके की आवाज आई, मेरे नबी मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। फरमाया जानते हो ये आवाज कैसी थी? अर्ज़ की अल्लाह रसूल बेहतर जानते हैं। फरमाया 70 साल पहले जहन्नम में एक पत्थर फेंका गया था, आज गहराई में पहुंचे।
70 साल जाते लगेंगे तो फिर 70 साल आते भी तो लगेंगे ना दोस्त। एक डुबकी कितने साल की? 140 साल की। दलेर कितना है? डुबकी लगेगी। और दुनिया की आग तो बेवफा है, जला के खाक करती है। जहन्नम की आग तारकूल की तरह, लोक की तरह होगी, जो जिस्मों के साथ ही चश्मा हो, वो तो जान भी नहीं छोड़ेगी। जहन्नमी को जहन्नम की आग से निकाल के दुनिया की आग में डाल दिया जाए, फरमाया चैन की नींद सो जाए। एक बुढ़ी अल्लाह वाले के पास बच्चों की शिकायत ले आई, ये नमाज नहीं पढ़ते, कोई दम कर दे, तावीज दे दे, कोई नसीहत कर दे। फरमाया सवाल है, अचानक उस कमरे में आग लग जाए जिस कमरे में तेरे बच्चे होते, क्या करोगी? ममता तड़पी, कहा खींच के बाहर ले आऊंगी। कहा बुढ़िया, जहन्नम की आग इससे भी ज्यादा सख्त है। जलते चिराग पे एक जवान हाथ आगे बढ़ाता है, हुस्न सज के सामने खड़ा है और खुद दावते गुनाह दे रहा है। जवानी 18 से 32 साल, मैंने एक जगह पढ़ा 18 से 33 साल जवानी, और खुद दावते गुनाह दे रहे। पास चिराग जल हाथ आगे बढ़ाया, तमाज़त ने जब उसकी आग ने छुआ ना, उसे खींच लिया पीछे हाथ। कहा इस आग को नहीं सह सकता, उसका मुकाबला कैसे करूंगा? खुद भी बच और मुझे भी बचा। चिट्टी चादर फुमना वाली, दाग न लावी जनिया, हशर दिहाड़े फेर ना आखी, हाल रब्बा की बनया। हमने कहा डुबकी लगेगी, जान छूट जाएगी। हमने कहा आएगी तो देखी जाएगी। अच्छा, ये लोग ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। अगर ये बातें कह के गुजर जाएंगे तो आखिरत की सख्तियों का सामना नहीं करना पड़ेगा भाई। कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर ले तो क्या वो उसके खूनी पंजों से बच सकते? वो तो सहूलत पैदा कर रहा है। अगर हम परवाह करना छोड़ देंगे तो क़यामत की सख्तियों का सामना नहीं करना पड़े, जरूर करना पड़ेगा। अगर यहां से लज्जत कशीद की, मजे लिए, तो क्या हिसाब नहीं देना पड़ेगा? जरूर देना पड़ेगा। वो एक बुढ़िया थी ना, बादशाह के लिए फूलों की सेज सजाती थी, सवा मन फूल लगते, बादशाह आता और ख्वाबे खरगोश के मजे लेता। एक दफा बुढ़िया ने फूलों की सेज सजाई, बादशाह के आने में ताखीर थी। दिल में ख्याल आया कि उसके आने में भी कुछ वक्त है, मैं थोड़ी देर के लिए सेज पर लेट के देखूं मजा कितना है। बान की चारपाइयों पे सोने वालों को इतना मुलायम बिस्तर मिला, आंख लग गई। सारा दिन की थकी आ रही थी, आंख उस वक्त खुली जब बादशाह अपने मुकर्ररा वक्त पे आया। अपनी सेज पे मामूली मुलाजमा देखी तो गैरत से लाल पीला हो गया। जल्लाद को कहते इसको उल्टा लटका और इतने कोड़े मार के इसकी जान निकल जाए। उल्टा लटका दिया गया, कोड़े बरस रहे हैं, चीखे मार के रोती। अचानक तेवर बदल लिया, उसने रोने की बजाय हंसना शुरू कर दिया। बादशाह मुताज्जिब हुआ, कहा जरा रुको ना, इससे पूछो कि रोती क्यों? वो कहती है ये कोई पूछने वाली बात है, कोड़ा लगता मेरी जान जाती है। तो कहा बता फिर हंसती क्यों है? कहा बादशाह मैं इसलिए हंस रही हूं कि मैं तो सिर्फ 2 लम्हों के लिए सेज पे आई हूं और इतनी मार खाई है। जिसको उम्र होगी इस पर लेटते हुए उसका क्या बनेगा? ओ मजे हैं भाई, हिसाब भी देना पड़ेगा। इब्राहिम बिन अदहम की छत पे बहलोल टह रहे थे, कदमों की आहट सुनी। कहा कौन? फकीर बोल उठा, क्या कर रहे हो? कहा ऊंट तलाश कर रहा हूं। कहा पगले कभी छतों से भी ऊंट मिले हैं? कहा हुजूरे वाला, अगर छतों से ऊंट नहीं ना मिलते तो फिर नरम और गदाज बिस्तरों पर रब भी नहीं मिलता। बात में सादा और आजादा, मानी में दकीक। इकबाल कहते ये बात मुख्तसर करते हैं लेकिन इनकी बातें हिकमत से भरी होती हैं। कहा हुजूरे वाला, अगर छतों से ऊंट नहीं ना मिलते तो फिर नरम और गदाज बिस्तरों पर बस दिल के आईने पे चोट लगी, सल्तनत को लात मारी, जंगलों में भाग निकला, इतना नाम लिया कि हस्ती ही मिटा दी। दजला की मौजें गवाह हैं, ये वही इब्राहिम बिन अदम था, वहां बैठ के गुदड़ी सी रहा था। पास से रियाया का बंदा गुजरा, उसने देख के पहचान लिया। बड़ी हसरत से कहता है हुजूरे वाला, वो शाही अच्छी या ये गदाई अच्छी? बहस की, दलाइल दिए, नहीं, हाथ में सुई थी, पानी की मौजों के सुपुर्द की। आवाज दी मछली सुई ले आ। मछली मुंह में सुई लेके आ गई। फरमाया बता वो शाही अच्छी या ये गदाई अच्छी? और भाई जो उसका हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। और मजे हैं तो हिसाब देना पड़ेगा। ये कहानियां हमें सुना के आगे गुजर जाएंगे, मौलवी बख्शेंगे, डुबकी लगेगी, जान छूट जाएगी, ये जहां मिठा अगला किसने डिठा। ऐसे लोग जब नुक्ता अंजाम को पहुंचते हैं तो इनके पास सवाए पछतावे के कुछ भी नहीं होगा। थोड़ी सी जिंदगी है दोस्त, इस थोड़ी सी जिंदगी को गनीमत जानो और उन राहों पे दौड़ो, उन राहों पे खुद को थका दो जिन राहों पे अल्लाह रसूल की रजा बिछी है। और आप आंखें खोल के उन लोगों को देखो
जिन्होंने अल्लाह रसूल के नाम जिंदगी गुजारी, अल्लाह रसूल के नाम जिंदगी लगा दी, उनके नाम भी जिंदा है, उनके पैगाम भी जिंदा है, उनकी कब्रें भी जिंदा है। मैं हर साल जिला भक्कर तहसील मनकेरा जाता हूँ, रेगिस्तानी इलाका है, थल का इलाका है। मुझे जब पहली दफा वहां जाने का इत्तेफाक हुआ, मुर्शद आबाद के नाम से वो आस्थाना है, मीलों मील न बस्ती न आबादी, न शजरे सायादार न शजरे फलदार, पानी मिला कड़वा कुसैला, हैरत की दुनिया में खो गया मालिक, न सौदागर न किसी रियासत का मालिक। इसकी कब्र पे इतने लोग कहां से आ गए? मेरे दिमाग की स्क्रीन पर कुरान के वो अल्फाज उभर आए, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, जिनकी रातें सजदे और क़याम में गुजरती हैं, अल्लाह मिटने नहीं देता। मैंने रेत के जर्रों को वजद में देखा, उलमा को, सूफिया को, औलिया को मोहब्बत की बोलियां बोलते देखा। एक दीवाना कह रहा था, रे मैं गुसारो सवेरे सवेरे खराबात के गिर्द फेरे बफेरे, कभी इस तरफ से गुजर कर तो देखो, बड़ी रौनकें हैं फकीरों के डेरे। अमल वाले नहीं मिटते, अफगानिस्तान से जवान उठा था, दमिश्क आया, बैतुल जिन्द से कदम उठा के लाहौर डेरा डाला, कच्ची कुल्ली में बैठा तौहीद के जाम पिलाए, भटकी इंसानियत को हदायत की राहें बख्शी। जाओ उसकी कब्र पे, दिन का उजाला या रात का सन्नाटा, कड़कती धूप या बरसते बादल, उस शाख का मेला है भाई। मैं भी गया हूं, आप भी 1000 बार गए होंगे। वहां कुछ सूरह यासीन, कुछ सूरह रहमान पढ़ता है, देता अल्लाह ही है, हमारा अकीदा है। लेकिन अल्लाह वालों के मज़ारात पर अल्लाह की रहमतों को उतरने की आदत होती है। तभी तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह, जिसकी एक निगाह ने 90 लाख मुशरिकों को ईमान दिया, शौक की चिंगारियां खींच के अली हजवेरी के कदमों में ले आई। 40 दिन का चिल्ला काटा, दामन भरा तो बेसाख्ता बोल उठा, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल कामिलारा रहनुमा। और इकबाल सैल्यूट पेश करता है, वो कहता है, सैयदे हजवेर मखदूम उमम मरकदे ऊ पीरे संजर राहरम। अमल वाला है भाई, दिलों में धड़कन बन के आबाद है। ये कहानी कुछ 100 साल की नहीं भाई, 1000 साल का जमाना बीतने वाला है। अकीदत के फूल महंगे नहीं, और वहां अकीदत के फूल चढ़ते हैं। मैं कहता हूं, अगर इबरत की आंख है ना, तो तमाशा देखो उन लोगों का जिनके नाम का कभी तोती बोलता था। रावी के दूसरे किनारे एक बहुत बड़ा नाम है, नाम आज भी है, लेकिन तारीख के औराक में गर्द उलूद है। मकबरे आज भी हैं, लेकिन भाईजान खंडरात में तब्दील हो गए। मैं वहां भी गया हूं महज इबरत के लिए, आप भी गए होंगे। वहां नूर जहां का भी मकबरा है, जहांगीर का भी है, समनाबाद के अंदर ज़ेबुन निसा का भी है। एक जमाना था अशारे अबरू से हिंदुस्तान की तकदीर बदलती थी, गर्दनें कट जाती थी। जाओ उनकी कब्रों पे, वहां हसरत मिलेगी, वहां ताश की टोलियां मिलेंगी। मैंने जूतों समेत जवानों को कब्रों पे चढ़ते देखा, और कभी नाम था, कभी तस्करे थे। उसकी बेटी शायरा भी थी, उसकी कब्र के कतबे पर उसका अपना ही लिखा हुआ शेर है। वो कहती, बर मज़ारे माँ गरीबा, न चरागे न गुले, न परे परवाना सोजद, न सदाए बुलबुले। वो कहती, हमारे गरीबों की कब्रों पे कौन आएगा? ना कोई चराग जलाएगा, ना कोई पत्तियां डालने आएगा, ना बुलबुल यहाँ आके नगमा गाएगी। और नाम मिट गए, पैगाम मिट गए। बड़े बड़े मेरे दोस्त इस दुनिया पे आए, कारून आया, नाम मिट गया। हामान आया, नाम मिट गया। शद्दाद आया, नाम मिट गया। चंगेज आया, नाम मिट गया। हल्लाकुहा आया, नाम मिट गया। आले सासान, जिन्होंने 3150 साल ईरान पे हुकूमत की, कहाँ गए भाई? बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े कचकुला, बड़े बड़े शहनशाह और खाक में मिले। वो क्या किसी ने खूब कहा था कि कज्जा कजल का लूटे है, दिन रात बजाकर नक्कारा, क्या बदिया बैंसा बैल शुतर, क्या घी चावल मूंग मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाट पिड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बंजारा। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मिटे नामियों के नशा कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। और यही तुझको धुन है रहूं सबसे आला, वो जीनत निराली, वो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। अरे तुझे हुस्न जाहिर ने धोखे में डाला, तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल कर देगी फिर तेरा सफाया। मेरे किबला फरमाते, ये दुनिया कूड़ कबाड़ा है, सब ठोंक बजा कर देख लिया, एक सच्चा है दर साईं का, इस दर पर आकर देख लिया। यहाँ दर्दी नहीं सब गर्जी हैं, उल्फत के रिश्ते फर्जी हैं, सच कहता हूँ कुछ झूठ नहीं, आवाज लगा कर देख लिया। 4 दिन की चांदनी है दोस्त, फिर अंधेरी रात होगी। आए कबल इससे कि वो वक्त मेरे और आप पे आए और हमारे पास हुज्जत बाकी न रहे।